नेपाल अब एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेकर चला है। जैसा कि नेपाल पिछले सालों से बिजली के मामले में बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर चुका है, अब वो इस चीज़ के अंदर महारत हासिल करने को है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करेंगे कि एक्चुअल में कैसा पावर प्लांट बनने वाला है और इस पावर प्लांट पर कितनी ज़मीन लगेगी, क्योंकि ये पावर प्लांट आपको मैं बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होने वाला है। इसके ऊपर कितना ज़्यादा खर्चा आने वाला है और तीसरी बड़ी बात कि इससे कितनी ज़्यादा बिजली यहाँ पे बनाई जाएगी और चौथी बड़ी बात कि इतनी बिजली का फिर आखिर करेगा क्या नेपाल। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल में दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने के लिए बातचीत शुरू कर दी गई है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में बह रहे कर्णाली नदी पर 10,800 मेगावाट क्षमता वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे भारत के अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जाएगा और इसके अंदर दिलचस्पी भी दिखाई गई है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता वाली नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में कार्याणी यहाँ पे चिसापानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ाने का निर्देश भी दे दिया गया है। बोर्ड मीटिंग में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा है कि यह परियोजना नेपाल के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे इस कार्यकाल में एक बड़ा गेम चेंजर परियोजना देश को मैं समर्पित करना चाहता हूं। प्रचंड कहते हैं कि कई दशक से इस परियोजना को विभिन्न कारणों से आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब यहाँ पे इसमें कोई देरी करने की गुंजाइश नहीं रखूंगा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बोर्ड से इस परियोजना के लिए निवेश की बातें आगे बढ़ाई है और कहा है कि बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस परियोजना के अध्ययन के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण को जिम्मेदारी देने का निर्णय दे दिया जाए। बोर्ड के यहाँ पे सीईओ सुनील भट्ट ने कहा है कि 6 दशक के बाद ठस परियोजना को यहाँ पे लेकर सरकार गंभीर रूप से विचार कर रही है और जल्द ही इसके यहाँ पे प्रारंभिक अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक समूह है जिसे गठन कर काम पर लगा दिया जाएगा। सीईओ ने बताया कि बोर्ड इस परियोजना के लिए निवेशकर्ताओं से भी बातचीत करना शुरू कर चुका है। भट्ट के मुताबिक भारत और चीन के कुछ बड़ी कंपनियां इसके ऊपर काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। कार्यकारिणी परियोजना के अंदर 10,800 मेगावाट बिजली को निकाला ही जाएगा, लेकिन इससे पानी से नेपाल और भारत दोनों देशों की सिंचाई की व्यवस्था का फायदा भी मिलने वाला है। इस नदी से निकलने वाली पानी से नेपाल में 2 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकती है, जबकि भारत में 34 लाख हेक्टेयर की जो सिंचाई है वो की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अधिकारी ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए चीन की 3 गरजेज कंपनी और भारत की अडानी ग्रुप बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं और वो बातचीत शुरू भी कर दी है। बोर्ड के अधिकारी का दावा है कि चूंकि चीन की 3 गरजेज कंपनी का रिपोर्ट नेपाल में अच्छा नहीं है, उस कंपनी के पास रहे 700 मेगावाट की पश्चिमी सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सरकार ने रद्द कर दिया था और भारतीय कंपनी एनटीपीसी को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी बीच अडानी ग्रुप ने 10,800 मेगावाट क्षमता वाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर सरकार और इन्वेस्टमेंट बोर्ड से कुछ चरणों में प्रारंभिक बात भी शुरू कर दी है। बोर्ड की अध्यक्षता या सदस्यों का दावा है कि प्रचंड भी अडानी के इस प्रोजेक्ट पर सकारात्मक यहाँ पे प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें दोनों सरकारों के बीच औपचारिक सहमति के बाद ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता है, जैसे ही ये यहाँ पे बनता है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर 10,000 से ऊपर मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और इससे बड़ी बात ये है कि इससे सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी। और इसके तीसरी बड़ी बात ये है कि अब अगर ये यहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं कि आराम से नेपाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करेगा और उस बिजली का वो घर में भी यूज़ कर सकता है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर,
और बची हुई बिजली को वो बेच भी सकता है, जो कि सबसे ज्यादा सुनहरा मौका है नेपाल के पास अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का। इसीलिए प्रचंड ने कहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा, और वास्तव में ये गेम चेंजर साबित होने वाली चीज है, क्योंकि एक तरफ कृषि के अंदर सुधार लाया जा रहा है तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे बिजली को बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के दिन रखना कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।